अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए सवाल लेकर आज हम आए हैं कराची की मशहूर लियाकताबाद मार्केट में। एक ऐसी मार्केट जो कि कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली मार्केटों में से एक है, बल्कि टॉप पर है। और यहाँ के जो ताजिर हैं या यहाँ जो लोग खरीदारी के लिए आज आएंगे, उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त महंगाई का क्या हाल है। महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान और इनके जो वज़रा हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं अवाम को कि अभी भी खित्ते में हम शायद सबसे सस्ते मुल्क हैं। अभी भी पेट्रोल हमारा जो है वो दुनिया के दूसरे बहुत सारे मुल्कों से उसके प्राइस कम हैं। डॉलर के प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन इस पर भी बड़ा दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। और वजीर आजम कह रहे हैं अवाम से कि घबराना नहीं है। तो क्या अवाम अब घबरा गई है? क्या बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं महंगाई से, या कुछ सांसें उनमें बाकी हैं जो चल रही हैं? क्या महंगाई जितनी बढ़ गई है उसी हिसाब से इनकी आमदनी भी बढ़ रही है? जो लोग यहाँ पे काम करते हैं इन बाजारों के अंदर, वो जो पिछला साल का उनको जॉब में अगर कोई जॉब करता है तो जो उनको सैलरी मिलती थी, क्या वो सैलरी बढ़ी है? या जो कारोबार करता था क्या उनका कारोबार बढ़ा है? ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पहले मरहले में लियाकताबाद के जो ताजिर मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं उनके ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले अजीज साहब आपसे हम बात करना चाहेंगे, आप फरमाइए आप क्या समझते हैं महंगाई का क्या हाल है? देखिए, महंगाई इस वक्त जो है इतनी उरूज पे है कि आम आदमी जो गरीब आदमी जो है ना, वो उसकी बिल्कुल कमर टूट गई है। और हुकूमत ने जिस तरीके से फैसले किए हैं तो उसमें आप ये समझ लें कि आवाम को उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है और उन्होंने महंगाई में इजाफा किया है। उसको महंगाई को रोकने के लिए हुकूमत ने जो इकदाम करने चाहिए थे वो किसी तौर पे इकदाम नहीं किए, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते हैं। सर, मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हुआ हूँ लियाकताबाद में, क्योंकि लियाकताबाद एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो हर थोड़ी देर बाद जो है वो बाजार बदल रहे होते हैं। कहीं राशन आपको मिलेगा, कहीं सब्जी मिलेगी, कहीं कपड़ा मिलेगा, कहीं कोई और मार्केट मिलेगी। अभी हम खड़े हुए हैं जो है सराफा बाजार में, यानी हर तरफ ज्वेलर्स हैं चारों तरफ। तो जनाब ये तो बड़े आप सारे मालदार लोग होंगे, सोने का रेल पेल आपके हाथों के अंदर होगी, क्या हाल है? देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि परेशान जो तबका है, हाँ, सोने के जो काम करने वाले हैं, सोने के जो कारीगर हजरात हैं, क्योंकि ये जो ज्यादातर जो दुकानदार होते हैं उनका अपना सरमाया नहीं होता, लोगों का सरमाया लगा हुआ होता है या कस्टमर्स का होता है। और जो कारीगर हजरात हैं उनको भी दुकानदार इसी तरह आगे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से महंगाई की और खुसूसन सबसे ज्यादा जो असर पड़ा वो सोने के काम पे पड़ा। उसकी दो वजूहत थी, एक तो सोने की कीमत बढ़ रही है, दूसरा हमारा स्ट्रीट क्राइम की वजह से लोगों ने सोना पहनना कम कर दिया, आर्टिफिशियल और चांदी को तरजीह देना शुरू करी। इसकी वजह से ये जो हमारी सनत है खुसूसन सोने और डॉलर रेट का भी मसला है। डॉलर की आप तो ये रोज बरोज जो है ये इसमें इजाफा होता जा रहा है सोने के रेट नहीं। तो वजीर आजम जो समझाना चाह रहे हैं आपको, या उनके वज़रा जो समझाना चाह रहे हैं, तो वो आप लोग की शायद समझ में आ नहीं रहा। वो समझा रहे हैं कि भाई अभी भी हम जो है ना वो दुनिया से बहुत बेहतर हैं। देखिए, वजीर आजम को खुद समझ में नहीं आ रहा कि आवाम को क्या समझाना है। अच्छा। या हुकूमत कैसे चलानी है। वजीर आजम हमें यूरोप की मिसाल देते हैं, हमें इंडिया की मिसाल देते हैं, या हमें किसी दीगर किसी ममालिक की भी अगर हमें वो मिसाल देते हैं तो वहाँ उन्होंने अपनी आवाम को सहूलियात दी हुई हैं। वहाँ के जो रेट हैं, लोगों की जो तनख्वाहें हैं। अब मैं आपकी इतला के लिए, आप सब बस अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, इस वक्त मेरे पास एक कल का अखबार का, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार का एक तराशा मौजूद है इदारिये का, और उसकी कटिंग मेरे पास मौजूद है। मैं इसको पढ़ना चाहूंगा कि वजीर आजम और उनके वज़रा बिजली, पेट्रोल, गैस वगैरह के नर्ख बढ़ाने का ये जवाब पेश करते हैं कि पाकिस्तान बाकी हमसाया मुल्कों के मुकाबले में बहुत सस्ता मुल्क है। बरतानवी जरीदे इकनॉमिस्ट ने इसका मजाक उड़ाते हुए अपनी ये तहकीक पेश की है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9% से ज्यादा है, जबकि भारत में 5.3% और बांग्लादेश में 5.6% है। भारत में फीकस आमदनी $2,191 और बांग्लादेश में $2,554 है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में फीकस आमदनी कम होते हुए $1,194 रह जाती है। और अगर साल की है, महीने पे इसको ट्रांसफर करें, डिवाइड बाय 12 करें, 1,194 को तो $99 आती है, यानी तकरीबन $100 जो है वो एक आदमी कमाता है महीने के। दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक में महंगाई के एतबार से पाकिस्तान का नंबर चौथा है। इससे यह मंतक भी गलत साबित होती है कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया में बढ़ती हुई महंगाई का नतीजा है। हुकूमत की माशी टीम को चाहिए कि अवाम को ऐसी दलीलों से ऐसे तसल्ली देने के बजाय कीमतों में कंट्रोल के लिए नतीजा के खेज इकदाम करें।
तो ये मैंने आपके सामने एक इदारिया एक अखबार का पढ़ा, और इसलिए पढ़ा कि वज़रा जो तसल्लियां दे रहे हैं अवाम को, वो तसल्लियां चलेंगी नहीं। और उसमें माशाल्लाह से एक वजीर तो ऐसे हैं हमारे कि जो ये फरमा रहे हैं कि अवाम के पास तो बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, और बहुत ज्यादा शॉपिंग मॉल में रश है, बहुत ज्यादा लोग खरीदारियां कर रहे हैं, बकरा ईद आती है तो बहुत ज्यादा जानवर खरीदते हैं। तो एक वजीर तो ये भी फरमा रहे हैं। सर आप फरमाएं। देखें, हो सकता है उनको ज्यादा बेहतर पता है इस हवाले से कि जानवर ज्यादा बिक रहे हैं, गोल्ड ज्यादा बिक रहा है। यहाँ तो लोग फाका कशी पे मजबूर हुए हैं भाई, लोग अपना काम नहीं कर सक रहे हैं, कैसे आप बताएं सर्वाइव करेंगे। पिछले जो 2 साल गुजरे हैं वो खुसूसी तौर पे आपने देखा कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन का एक सिलसिला रहा है, उसमें हमें परेशानियां रही। अब आप वजीर आजम बन गए जनाबे वाला, अब आप वही बातें कर रहे हैं जो वज़रा कर रहे होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने तनख्वाह बढ़ाई नहीं बढ़ाई अपने लोगों की? जी मैं पूरी बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको पूरा जवाब दे रहा हूँ। वो तो शेख चिल्ली हैं जो बैठे हैं वजीर आजम के साथ, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमने तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं। मैं आपको ये बताने का मकसद ये कि हमने उनको फैसिलिटेट किया, लॉकडाउन होने के बावजूद अपने कारीगर, अपने जो हमारे पास सेल्समैन काम करते थे उनको निकाला नहीं। 2.5 महीने 3 महीने लॉकडाउन था, बंद दुकानों के बावजूद उनको तनख्वाहें दी। अच्छा, मैं कारीगर, वो जो कारीगर हजरात जो महीने के 15,000 16,000 17,000 कमाते हैं, वो जरा आगे आए, आगे आए जरा, आगे आए जरा, वो बताएं जनाब क्या हाल है, जनाब क्या हाल है? हाल तो बहुत बुरा है। उसके बावजूद गुटखा छोड़ा नहीं आपने खाने को। कराची में ये भी बड़ा मसला है। सब में सस्ती चीज इस टाइम यही है, आटा भी महंगा। अच्छा, आटा भी महंगा, अब यही रह गया, यही सस्ता रह गया। ठीक है, समझे ना। इमरान खान से बोलना है एक काम करो, इस पे भी पैसे बढ़ाओ। अभी बस वो नोटिस लेने वाले हैं इस पर, जिस दिन गुटके पे नोटिस दे दिया इसके पैसे बढ़ जाएंगे। छालिया पे हैं, आटे पे और चीनी पे नोटिस नहीं लेंगे, पेट्रोल पे नहीं उस पर नोटिस लिया है, जब तो याद हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम हाथ जोड़ते नोटिस ना लेंगे। अच्छा नोटिस, अच्छा जी भाई, हमारे जो कारीगर हजरात हैं वो जरा आगे आए कि बताएं कि जरा कि क्या हाल है इस वक्त, क्या हालात हैं। जी, अभी आपने बोला जैसे कि सेल्समैन की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, ठीक है, तनख्वाह तो उनकी बढ़ चुकी है, लेकिन दुकान में कारोबार वगैरह होगा तो हम उसको कब तक जेब से देंगे अपनी? जब तक कारोबार ही नहीं होगा दुकान के अंदर तो हम कहाँ से देंगे? ठीक है। अभी आपके सामने पूरे दुकानें देख लें, सब खाली है। अब सेल्समैन को अपनी जेब से देना पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, डॉलर इतना बढ़ चुका है, सेल बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हुकूमत तो कुछ नहीं दे रही। हमारे जरगरान वगैरह जो है यहाँ सर्राफे के, वही मदद करते रहते हैं। अभी आटा तकसीम किया है और लोगों की मदद करते हैं। कोई मजबूर आता है कारीगर जिसकी तनख्वाह इतनी है, वो दुकानदार या उसका काम नहीं होता, तो यहाँ पे ये जरगरान वाले और ये यूनियन वाले बहुत मदद करते हैं। आपको क्या लगता है क्या चीज ज्यादा महंगी हो गई है? आटा, चीनी, घी वगैरह ये सब चीजें महंगी हुई पड़ी हैं। अच्छा जी, सब्जी सस्ती है, सब्जी भी महंगी है, हर चीज महंगी। फल खाना छोड़ दिए, फल खा रहे नहीं? फल भी लोग नहीं खा रहे हैं। अच्छा, महंगाई की वजह से। जो पहले दवाई हम हफ्ते की 1,000 ही खाते थे, अब 3,000 ही खा रहे हैं। हाँ। अब ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, सब कुछ हाँ। है। और दवाइयों के रेट भी बढ़ गए हैं। दवाइयों की 500% बढ़ गए हैं। ये हमारे खान साहब जो है ना, जो 100 दिन का उन्होंने वादा किया था ना, हाँ। उसके बाद जो उन्होंने लॉलीपॉप देना शुरू की है, हमें तो जब भी समझ जाना चाहिए था कि ये खेल पानी क्या है ये। अब रात को हम सोते हैं डॉलर 177 रुपए होता है, सुबह उठते तो 76 रुपए होता है। ठीक है, कल हम घी लेने गए 330 रुपए था, आज लेने गए 340 रुपए। तो भाई हम घबरा ही रहे, हम सिर्फ आपसे घबरा रहे हैं कि अगर आप 2 साल और रहेगा तो गरीब आवाम का क्या होगा। हम तो गरीब मजदूर आदमी हैं। ठीक है, 500-400 रुपए मिल गया, दिहाड़ी में चलो गुजारा कर लिया, मकान भी किराए गए। अब हम लोग क्या करें? आटा तो घी नहीं है, घी हो तो आटा नहीं है। दूध लेने जाओ 140 रुपए किलो दूध है। जिस इदारे का जो काम होना चाहिए ग्रास रूट लेवल तक, वो नहीं कर रहा है। कहीं विफाकी जिम्मेदारियां हैं, कहीं पीछे से जो माल आ रहा है उसका मसला है, कहीं जो है वो सूबाई मसला है, कहीं जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो है उसको देखना है। तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो बैठ गया है, इसीलिए बेनता लोग तंग हैं और उसका निशाना जो है वो अवाम जो है वो बनते हैं, जो कि अवाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची के इलाके लियाकताबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं और अवाम भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई का क्या हाल है। टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक नाज़रीन, लियाकताबाद मार्केट में मौजूद है। महंगाई का क्या हाल है बताएं? भाई महंगाई का तो बहुत सख्ती है। हर इंसान सोचता रहता है कि एक कमाई है, किसी के किराए के घर है, बच्चों की तालीम है,
हम किस तरीके से गुजारा क्या क्या चीजें महंगी हो गई हैं बताएं। हर अशिया महंगी है खाने की। और खाने की अशिया तो जरूरी है ना, पहनने से ज्यादा खाने की अशिया बहुत ज्यादा नहीं, जरूरी है। मिसाल के तौर पे आटा है, घी है, तेल है, चीनी, मैं कह रही हूँ ना, खाने की हर अशिया महंगी ठीक है। बहुत ज्यादा दुगनी कीमत नहीं है। तो, नहीं तो ये आपको क्या लगता है कि अभी कुछ 2-4 महीनों में बढ़ी है या मुसलसल बढ़ रही नहीं है? नहीं, मकसद ये है कि जब से इमरान खान बैठे, जब से ये बढ़ती चली जा रही है चीजें ना, ठीक है। कम नहीं होने में आ रही है। कभी वक्त था कि कम होती थी, अब तो बिल दुगनी तिगनी तो होती कुछ आमदनी भी बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है या खाली महंगाई? है। आमदनी में तो कोई इजाफा ही नहीं है कहीं अच्छा। भी, आमदनी में कोई इजाफा नहीं है। महंगाई के ये हाल है, इमरान खान ने तेजाई कर दी, क्या कर दिया? तेजाई कर दी, गरीब इंसानों को मार दिया। अच्छा किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं है। अच्छा, तो क्या 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 चीजें महंगी हो गई हैं? घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, अच्छा, और आटा महंगा हो गया, हाँ, पेट्रोल महंगा हो गया। गरीब इंसान क्या करे? ठीक है, बहुत यानी कि मुश्किल हो गई है लाइफ भाई, है? हाँ। भाई आसान है, तो कौन तो खबर में है ना हमारे अच्छा चले जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। आप फरमाएं कि इस वक्त क्या हाल है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोग जी, बात ये है कि अगर आमदनी इंसान की बढ़ जाए ना तो ये महंगाई भी पता नहीं चले, लेकिन महंगाई का ये हाल है, आमदनी में तो कोई इजाफा हो नहीं रहा है। ठीक है, लोगों की आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा, बेचारों की वही तनख्वाहें हैं, वही दिहाड़ियां हैं बेचारों की। गरीब आदमी तो मर रहा है ना भाई, क्या नहीं नहीं, वो जो इमरान खान साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं अवाम को कि दूसरे ममालिक पहले से इमरान खान साहब अपने बुजुर्गों को तो समझा लें, जो टीवी पे आके उल्टी सीधी बातें करते हैं, पहले उनको तो समझा लें। वज़रा भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब के हमारा पेट्रोल जो है वो दुनिया के मुकाबले में अभी भी कम है। ये बातें जो बता रहे हैं वो अवाम को समझ में आ रहा है। जो पूरी दुनिया में कम हुई है कीमतें, यहाँ क्यों नहीं हुई कम? सवाल तो ये पैदा होता है ना। ठीक है, दुनिया में तो कीमतें कम हुई है ना, यहाँ तो नहीं कीमतें कम हुई, यहाँ तो वही है कीमतें, बल्कि बढ़ रही हैं अब। और सुना है 10 रुपए और बढ़ने वाले। तो कोई मशवरा देना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर को? एक ही मशवरा भाई, अल्लाह के वास्ते अपने घर जाओ यार, किसी और को दो हुकूमत। बात करो सर, आप फरमाएं, क्या मशवरा देना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को? मशवरा क्या देंगे, वैसे तो बहुत काबिल लोग उन्होंने रखे हुए। आप देखें जो नए वजीर खजाना जो है हमारे, कराची को तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, ना कारोबार है। हम तो कराची में रह रहे हैं ना, कराची का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, ना कारोबार है, ना गरीब आदमी इतना परेशान हुआ है, खाने के लिए नहीं है, उसके लिए पहनने के लिए नहीं है, स्कूलों की फीस नहीं दे सकते वो लोग, कितने परेशान हैं। इमरान खान ने तब्दीली करके बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क और का। दूसरी बात ये है कि जो मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ, लास्ट सेशन में मैंने बात की कि अवाम को सहूलत क्या है, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, उसकी जानिब से अगर कुछ सहूलतें मिल जाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते, उनका इलाज मुफ्त हो रहा होता, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही होती, तो ये पैसे भी बच रहे होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये पैसे बच रहा होता। अब ये पैसे कहाँ से ला के दें इन लोगों को, बच्चों को? पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, ट्रांसपोर्ट के बच्चे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि गरीब आदमी के बस से बिल्कुल बाहर हो गया। सर फरमाएं, क्या हाल है? महंगाई का ये हाल है कि हर आदमी इस महंगाई से मुतासिर है। ठीक है, तमाम खाने पीने की जितनी भी अशिया है, हर चीज महंगी है, गरीब का जीना महाल हुआ है। हाँ। और सबसे ज्यादा मुतासिर जो गरीब है वो सबसे ज्यादा मुतासिर है। ठीक है, जो दिहाड़ीदार हैं उनको तो बेचारों को इतने भी नहीं मिलते कि वो रोज का खाना पीना कर ले अपना। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, 126 दिन इमरान खान साहब ने कंटेनर पे एक जो ब्रांडिंग क्रिएट की कि जनाब नून लीग की हुकूमत है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फजलुर रहमान जो है, वो मुल्क जो कर्जों में डूबा हुआ है, जो मुल्क के जो बुरे हालात हैं, ये उनकी वजह से हैं। और एक काफी हद तक वो इसमें शायद कामयाब भी रहे। तो अगर वो एक ब्रांडिंग क्रिएट हो गई कि वो चोर थे, बेईमान थे, तो ये जो ईमानदार हैं, तो इस ईमानदारी के अंदर जो है अब अगर ये नहीं चला पा रहे मुल्क, तो फिर कौन चलाएगा? कैसे हालात कैसे हैं बताएं? महंगाई है, महंगाई हो गई है, लोग उधर देखिए। अच्छा, कहाँ जाए बंदा? इमरान खान से बोलो कुछ हम लोग की सेटिंग करा दे। नहीं, आप यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं और लियाकताबाद की मेन मार्केट में मौजूद हैं, तो काम है या नहीं है? ये 0 पॉइंट पे है, बहुत 0 है। सर अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह मुझे लग रहा है आपकी सेल अच्छी चल रही है। सबकी अच्छी है माशाल्लाह, सबका काम चले। अच्छा, तो लोग तो बोल रहे हैं बड़ी महंगाई हो गई है, बड़े परेशान है लोग। महंगाई के साथ साथ हर जो जरूरत की चीज है वो तो लेनी है, कुछ भी हो जाए। क्या क्या चीजें महंगी हो गई हैं, जरा बताएं आप। महंगाई तो बहुत है। अच्छा, इमरान खान ने आके बहुत ज्यादा ही महंगा कर दिया है। अच्छा, तब्दीली लाए थे कि तब्दीली आई है, मगर तब्दीली तो ऐसी आई है कि वो बस क्या कहें। अच्छा। लेकिन ये कि इमरान खान को धोखे से काम नहीं लेना था। अगर उन्होंने कहा भी था कि हम ऐसा कर देंगे तो
मतलब ये कि उन्होंने तो बिल्कुल ही उसका उलट करा, यानी ये तो देख धोखे में बात आ गई ना। नहीं बहुत अच्छा, आप लोगों ने एतमाद किया प्राइम मिनिस्टर पे लेकिन पूरा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे आप? ठीक हैं। महंगाई का हाल पूछ रहे हैं, क्या हाल है सब महंगाई का, आप बताएं। महंगाई का तो पूछे ही नहीं। अच्छा। महंगाई बहुत ज्यादा है कि इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो। नहीं तो क्या क्या चीजें आपको महंगी लगती हैं? ऑल ओवर अच्छा। कुछ भी सस्ता नहीं है। सुई तक ना वो भी बहुत ज्यादा। इनकम भी बढ़ी है लोगों की या नहीं? जितनी बढ़ी है उस हिसाब से बहुत कम पड़ रही, महंगाई के हिसाब से वो भी कम पड़ रही है। कोई बात आप प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहेंगी, इमरान खान साहब से, हमारे प्रोग्राम के जरिए? मेहरबानी कि प्लीज महंगाई कम कर दे, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, हम गरीबों पर रहम और तरस खाएं प्लीज। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं गवर्नमेंट में पढ़ते हैं? प्राइवेट में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट में क्यों नहीं पढ़ते? अगर आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो ये पैसे बचेंगे ना जो प्राइवेट स्कूल को दे रही हैं आप? गवर्नमेंट में से पढ़ाई हो ही नहीं रही। ठीक है जी। नाजरीन, तो ये भी एक बड़ा मसला है जो मैंने इनसे सवाल किया। महंगाई की जब भी बात की जाती है, प्राइम मिनिस्टर भी हर एक ही बात करते हैं, जनाब आटा, चीनी, दाल, ये सब चीजें, माना ये बहुत महंगी हो गई है, डबल प्राइस हो गई है। दवाइयों की कीमत में जाए तो 500 गुना बढ़ गई है। ठीक है, हर चीज बढ़ी है, लेकिन एक घर का जब बजट बनाते हैं, वो जहां इन करियाने की चीजों में डबल हुआ है, वहां उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो सेहत के ऊपर जाता है, उसका स्कूल की फीसों पे जाता है। कराची में तो ट्रांसपोर्ट नहीं है पब्लिक, यहाँ पे लोग अपनी सवारियों पे, रिक्शा पे, टैक्सी पे, प्राइवेट गाड़ियों पे जाते हैं, उसमें जाता है। तो अगर ये सहूलतें आवाम को मिल जाए तो वो भी कुछ बचेगा। आपकी शॉप को देख के लग रहा है कि वो जो कुछ बुजरा कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में गाड़ियां बड़ी सेल हो रही हैं, लोग जो है बड़ी शॉपिंग कर रहे हैं, बड़े अच्छे हालात हैं, तो हालात अच्छे हैं नहीं है? ये तो बुजरा से पूछो, वही कह रहे हैं। नहीं तो हम तो आवाम से पूछने आए हैं आज भाई। हमसे तो हम तो आटा खरीद रही है 80 रुपए किलो, उससे क्या पूछोगे आप? अच्छा, तो आपके पास क्या बिक रहा है जनाब? आपके पास तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त शॉप है लियाकताबाद की ये, और आप देखें जनाब ये कप और ये ग्लास, ये बड़े जबरदस्त जो है मिल रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये कप है, ये 6 कप कितने के देते हैं आप सर? 300 रुपए के 6 कप देते हैं। और ये जो पानी पीने का गिलास है, ये बड़ी अच्छी जबरदस्त स्टाइल के हैं, ये कितने के 6 गिलास जो है? 400 रुपए के 6। 400 रुपए के 6 गिलास, कांच के गिलास। तो ये चीजें तो आपने ही महंगी की हुई है भाई। हुई है आगे से, महंगी हुई है आगे से। पेट्रोल महंगा होता है, महंगी होती है, हर दफा महंगी होती है। अच्छा, यही गिलास अगर मैं 1 साल पहले लेने आता कितने का होता? 300 रुपए। तो 100 रुपए आपने बढ़ा दिए इसके ऊपर भी है? आगे से बढ़ गया है। अच्छा ठीक है जनाब, तो ये बड़ी बुनियादी चीजें हैं। अब चाय का कप जो है, अब ये सिंपल चाय का कप जिसकी कोई क्वालिटी बहुत ही नॉर्मल सी है, ये आप 6 कितने के देंगे भाई? 270 रुपए। 270 रुपए के 6 कप मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी क्वालिटी के हैं। तो यार ये आपने देखिए ना, अब आप लोग बोल रहे हैं महंगाई है, तो चीजें तो महंगी आपने भी की हुई है। महंगी खरीद के लाएंगे तो महंगी आएगी ना यार। ठीक है, तो जनाब ये महंगाई का चीजें महंगी आएंगी तो महंगी ये बेचेंगे, तो आप खुद भी महंगाई का शिकार है जनाब? बिल्कुल शिकार है महंगाई का। पाकिस्तान में कौन नहीं महंगाई का शिकार? जो तब्दीली में कहाँ तकलीफ कहाँ होती है? सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ होती है? सबसे ज्यादा आटा खरीदने में होती है। आटा खरीदने में, और आटा रोटी खाए बगैर गुजारा भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि रोटी खाना छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बिना छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, चावल खाना छोड़ दें? चावल भी कौन सा सस्ता? और चीनी तो बहुत नुकसानदेह, ऐसा मुमकिन है क्या? है चीनी तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं। चीनी छोड़ देना, चीनी अच्छी बात है। तो चीनी माफिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर का, तो हमारा भी आवाम को मशवरा है कि चीनी खाना छोड़ दें। ठीक है भाई, ये आप कह रहे हैं, पक्का कह रहे हैं चीनी छोड़ देंगे? मैं तो चीनी पीता नहीं हूँ चाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। बस हम ये जानने के लिए आए हैं कि महंगाई का क्या हाल है। महंगाई का तो बहुत बुरा हाल है। अच्छा, थोड़ी महंगी है, बहुत सारी चीजें महंगी है। बताएं क्या महंगा? हर चीज महंगा है, ऑयल भी महंगा, आटा भी महंगा, हर चीज महंगी। हाँ, तो कोई ये जो इलेक्शन में लोग वोट लेने आते हैं, तो आप कोई बाद में आपसे कोई हालचाल पूछने आया? हम तो आए इसी नहीं हालचाल पूछने के, आवाम को हम कम से कम हम ही पूछ लें। कोई MNA MP नहीं पूछ रहा आपसे? तो बस हमसे गलती हो गई कि हमने उन्हें सिलेक्ट किया था। PTI को वोट दिया था आपने? जी सही बात। कराची में 14 सीटें MNA की मिली थी, तो यकीनी तौर पे लोगों ने वोट तो दिया होगा। उन्होंने तो नया पाकिस्तान बना के दिखा दिया, महंगाई के कर दी। ये नया ही पाकिस्तान बना है, महंगाई कर दी उन्होंने, और इतनी सैलरी नहीं है जितनी महंगाई है। जी आप बताएं। वोट देते टाइम ये वाली चीजें नहीं होती। वोट देते टाइम कहते हैं कि हम सब कुछ पूरा करेंगे, हम इलेक्ट्रिक के बिल फाड़ दीजिए आप, हम देंगे सारी चीजों का, कहते हैं हम करेंगे, सिर्फ आप हमें वोट दें। अच्छा, आप ये बताएं कि महंगाई के अंदर एक बहुत चीज जो कि शायद अभी तक हम बात नहीं कर सके, जो कि लाजमी हर शख्स को देना है, वो बिजली का बिल है। ठीक है, गैस का बिल है, इवन तो पानी का बिल है। तो माफ कर रहे थे, इन्होंने माफ नहीं किया। अच्छा, पहले कह रहे थे बिल फाड़ दे, नवाज शरीफ के दौर में कह रहे थे बिल फाड़ दिया जाए। तो अभी क्या आ रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत। और टैक्सेस इतने लग के आ रहे हैं, बिल है आ नहीं सकता, तो बिजली के बिल कहाँ से भरेगा? आप खुद सोचे ना, कि मकान नहीं है, जितने उनके बिल हैं
आप बिल पे थोड़ा वो करना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज करें कि इतना बिल नहीं दें, क्योंकि हर गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो हर चीज पे टैक्स लग रहा है, बिजली के बिलों पे भी टैक्स बढ़ रहा है, पेट्रोल पे भी हम सब टैक्स देते हैं, कोई भी चीज मार्केट की आप खरीदते हैं आप टैक्स देते हैं, तो टैक्स के बदले कुछ गवर्नमेंट दे रही है आपको? कुछ भी नहीं दे रही, और उन्होंने तो कुछ भी नहीं क्या सहूलत दी है, कुछ भी नहीं सहूलत दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या सहूलत, कुछ भी नहीं दी है गवर्नमेंट ने। ठीक है जी, और ये सवाल खासतौर पे जब कराची में पूछा जाता है तो इसलिए ज्यादा अहम बन जाता है क्योंकि कराची में आवाम को वैसे भी कोई सहूलत नहीं है। एक लावारिस शहर जहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, तो वहाँ पे जहाँ सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है, ये जो लियाकत मार्केट जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, जो कि गरीबों की बुनियादी तौर पर मार्केट है, ये भी जो है सबसे बड़ी टैक्स देने वाली मार्केट है। पाकिस्तान में कोई एक सिंगल मार्केट नहीं है जो उसके बराबर टैक्स देती हो। जी, क्या हाल है महंगाई का? महंगाई का तो हाल ये है कि किसी चीज को बस हाथ लगाओ तो बस कीमत पूछ के दिल चाहता है कि वहीं करंट लग गया, छोड़ दो, पैसा इतना होता नहीं है। अच्छा, क्या क्या चीजें महंगी हो गई ज्यादातर? सब्जी है तो वो महंगी है, कपड़ा है तो किस चीज को, हर चीज में आग लगी हुई है। नाज़रीन, लियाकताबाद मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, महंगाई का हाल पूछने आए हैं। आप लोग यहाँ के ताजिर हैं, सर क्या सूरत हाल है? महंगाई तो जैसा कि पूरी आवाम ही जानती है कि महंगाई तो एक उरूज पर पहुंच चुकी है, और खास तौर पर इस महंगाई का असर जो है वो ताजिरों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हुआ है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 2-2.5 साल वो हमारे कोरोना में चले गए। उससे जो ताजिर हजरात थे, छोटे कारोबारी थे, वो डिफाल्टर हो गए, उनकी दुकानें बंद हो गई, वो दूसरी जगहों पर काम करने लगे। अब ये मजीद महंगाई के... अच्छा, आप लोग ताजिर हैं तो अवाम से भी हमारी भी बात हुई है, तो अवाम को तो गुस्सा ताजिरों पर भी है, वो ताजिरों को भी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने महंगी कर दी है चीजें। असल में अवाम का रद्द-ए-अमल अपनी जगह है, लेकिन महंगाई तो एक तूफान आया है, क्योंकि देखें सबसे मेन चीज होती है हमारा पेट्रोल। जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो ऑटोमेटिकली तमाम चीजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि तो क्या हुकूमत को ये बात नहीं मालूम? क्या हुकूमत को सब कुछ मालूम है, लेकिन इनकी पॉलिसियां अभी एक अल्लाह बेहतर जानता है कि हुकूमत की क्या पॉलिसियां हैं, क्या तरीकेकार है, ये अवाम की तो समझ से बाहर है। ठीक है जी, आप बताएं सर क्या हालात हैं? महंगाई तो उरूज पे इतनी है कि हम इसका सोच भी नहीं सकते। पहले एक टाइम था कि एक आदमी कमाता था और 10 खाते थे, ठीक है, और अब जो है ना 10 कमा रहे हैं और वो भी पूरा नहीं कर पा रहे 10 लोग। ठीक है, तो हम लोग खुद परेशान हुए हैं कि आज हम कुछ चीज लेकर आते रेट पे, कल वही चीज 10-12-100 रुपए बढ़ जाती है। तो हम कस्टमर को बता के थक गए। अब वो कस्टमर हमें, कल तो हम आपसे लेके गए थे रेटों में, अब ये तो हम क्या करें, हम तो थक गए। बिल्कुल, अगर हम डॉलर रेट की बात करते हैं, हम पेट्रोल की बात करते हैं खास तौर पे, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर उसका असर पड़ता है, और इन द एंड जाके जो है वो एक सारा बोझ एक आम आदमी पर पड़ता है। हम इस वक्त एक ऐसी मार्केट में आए लियाकताबाद की, जो कि बुनियादी तौर पे मुतवसत तबके की, गरीब तबके की मार्केट है, और यहाँ पे लोगों का बहुत बुरा हाल है। नाज़रीन, लियाकताबाद की अब हम एक ऐसी मार्केट में आए जहाँ पे सब्जी, फल और गोश्त वगैरह मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाम का हाल जानने के लिए आए हैं कि क्या हालात हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है? सर ये आपके सामने ही है कि रेट चीज़ों के डबल हो गए। अच्छा, गरीब जो बेचारा बड़ा परेशान है, ज़ाहिर है, जो मजदूर तबका है बिलखुसूस, या जो तनख्वाह वाला तबका है, उसके लिए बड़ी आजमाइश है। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि इसमें जो है नरमी करे और महंगाई जो है इसको नीचे लाए, तो इंशाल्लाह इसमें कुछ उम्मीद रखते हैं आप इमरान खान साहब से? उम्मीद तो जाहिर है रखी जा सकती है, हुक्मरान है हमारे, इंशाल्लाह आवाम के लिए अच्छा ही सोचेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। महंगाई का क्या हाल है इस वक्त? भाई महंगाई तो आपके सामने सब कुछ है, यहाँ पर जो भी देख रहे हैं आप, हर चीज महंगी है, टमाटर महंगा है, चीनी, आटा सब महंगा है। अच्छा, किस चीज को बताएंगे, पेट्रोल भी महंगा पड़ा हुआ है। सेहत के मामले में चीजें बड़ी महंगी हो गई हैं, 500 गुना बढ़ गई। 3 स्टैंड डले मेरे हैं, 7,000 की इंसुलिन आती है, हार्ट की दवाइयाँ अलग आती है। अब बताएं 65 में हम क्या करें? महंगाई तो ने सबके लिए कर दी, गरीबों अमीरों के लिए कर दी ना, तो गरीबों के लिए क्या करें जो पेंशनों पे बैठे हुए, वो लोग कहाँ जाए? नहीं, वो जो इमरान खान और उनके वज़रा जो कह रहे हैं नहीं कि जनाब महंगाई जो है वो नहीं हुई है, नहीं बेटा, और जो है हम पाकिस्तान अभी भी सस्ता है मुल्क जो है। बेटा नहीं, अच्छा नहीं, मेरी अभी नजले की आज सही हुई हूँ, नजले की दवाई 700 की आई है। अब ये बताएं एक्स्ट्रा जो दवाइयाँ आती हैं वो हम कहाँ से लें?
एक बड़ा मसला है जी, हम ये मुसलसल चीनी आटा दाल घी की बात करते हैं, ये तो महंगा है ही। यहाँ सब्जियां महंगी हैं, गोश्त महंगा है, हर चीज महंगी है। लेकिन गोश्त नहीं खाए। लेकिन अच्छा, अब एक और मसला भी है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बोलते हैं ना दवाइयों में नोटिस लें, तो नोटिस लेने में चीजें और महंगी हो रही है। तो अब वो मसला ये भी है, बोलते हुए भी तकलीफ हो रही है कि भाई कुछ नोटिस ले लें इस पर। बच्चे ने दवाई ला कर दी है जो मैंने आज 4 दिन से खा रही हूँ मैं। एक कैप्सूल 100 रुपए का है, एक कैप्सूल जो ना 100 रुपए का है। अब ये बताएं 5 दिन की दवाई कितने की हो गई। और दूसरी बात ये है कि हम अपना प्रोडक्शन का मेयार जो है हमारा अपना जो है वो भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। हम ज्यादातर चीजें जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं मेडिसिन के अंदर, तो हम उस शोबे के अंदर भी कुछ काम करने की जरूरत है। इमरान खान ने सबसे आते ही इंसुलिन महंगी करी है, हम बैठे के बैठे रह गए। जिनको इंसुलिन लगती है उनसे पूछो। मैं इमरान खान साहब से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन 3.5 सालों में कोई एक काम बता दीजिए जो आम के हक में बेहतर हो। सिर्फ एक काम। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी बहुत सारे प्रोग्राम करता हूँ कि मैं भी सोचूं एक मुझे ऐसे बता दें जिसमें इमरान खान ने हमारे लिए बेहतरी की हो। हम पानी का टैक्स दे रहे हैं फिर भी पानी खरीद रहे हैं, वो जो पानी दे रहा है वो भी खारा देख रहा है। लेकिन बात सुने, माशाल्लाह मैं बड़ा साहिब हैसियत हूँ, आपने कोई एक महकमा सही किया? कुछ नहीं किया, सिवाय लारों के लप्पों के। अभी हमको फिर तुम 5 साल की कह रहे हो कि हम अगले 5 साल हमारे होंगे, तो तुमने किया क्या यार? और थोड़ी सी मैनेजमेंट करके अगर हर इदारा अपनी जगह काम कर रहा हो तो चीजों को बेहतर किया जा सकता है। इंसुलिन बहुत महंगी कर दी, वाकई 200 रुपए की इंसुलिन जो थी वो 350 रुपए की कर दी। आपने मुझे ये कहा था कि जिस दिन इमरान खान वजीर आजम बन जाएगा उस दिन 2000 अरब रुपया वापस आ जाएगा। 1000 अरब रुपया खजाने में डालेंगे, 1000 अरब रुपया आवाम पे खर्च करेंगे। आवाम पे से तुमने 1000 अरब रुपया वसूल कर लिया खर्च करने के बजाय। नाज़रीन, लियाकताबाद की मार्केट से आपकी खिदमत में हमने ये प्रोग्राम पेश किया। कराची की ये मार्केट मुतवसत तबके की एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ आने का मकसद आवाम का हाल जानना था और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त के सामने आवाम का हाल बताना था कि लोग महंगाई से कितना तंग है। जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं ख़ास तौर पर या डॉलर रेट बढ़ते हैं, आवाम पर एक खौफ आ जाता है कि अब सब चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। और अगर हम मार्केट में जाके देखते हैं, जो हमने आज देखा कि हर चीज़ जो है बेइंतहा महंगी हो गई है, लोग बेइंतहा तंग हैं और लोगों के पास हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई रिलीफ, कोई सहूलत जो है नहीं पहुंच रही है। आवाम जो इतनी तंग है, इस पर हुकूमत को फौरी एक्शन लेना होगा, फौरी तौर पे सोचना होगा कि गरीब आदमी का, और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो बात करते थे गरीब पिछड़े हुए तबके की और ख़ास तौर पर मुतवसत तबके की, सफ़ेद पोश तबके की, जो इस वक्त बहुत बुरे हाल के अंदर है, अगर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, उनकी महंगाई कम नहीं हुई, तो फिर मुस्तकबिल पर, उनके मुस्तकबिल पर, उनके ख़ानदान के मुस्तकबिल पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।